चने और भूजे की दुकान की तरह खुल रहा पैथोलॉजी लैब, जिसे कोई देखने वाला नहीं। लैब में ना कोई डॉक्टर, ना लैब का नाम। बंद कमरा में होता है जांच, ब्लड निकालने के उपरांत होता है वेसिंग टेस्ट, या फिर सौंप दिया जाता है केवल रिपोर्ट। यह एक बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। दरभंगा में लैब की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस प्रकार की लैब की गिनती ना ही दरभंगा के सिविल सर्जन के पास है और ना ही किसी सरकारी संस्था में रजिस्टर्ड है। यह सभी लैब गुपचुप तरीके से एक कमरे में चलता है, जहां ना कोई डॉक्टर होता है, ना ही ऐसे लैब का कोई नाम पता होता है। दरभंगा का एक ऐसा मोहल्ला बेता, जहां की कुछ गलियों में एक बिल्डिंग में लगभग 10 से 15 लैब चलता है। प्रत्येक कमरा में एक लैब है, जिसे बाहर से देखने पर लगता है कि यह एक साधारण कमरा हो, क्योंकि इसके बाहर ना ही कोई लैब का नाम होता है और ना ही लैब के अंदर कोई डॉक्टर रहता है। मरीज का ब्लड किस माध्यम से ऐसे सैकड़ों गुमनाम लैब तक पहुंचता है, लैब में उस ब्लड का क्या किया जाता है, यह तो लैब वाले ही जाने। सूत्र बताते हैं कि ब्लड आने के बाद कुछ ऐसे युवक वहां रहते हैं जो प्रिंटिंग मशीन से लैब का रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर उसे गुपचुप तरीके से मरीज के अटेंडेंट को सौंप दिया जाता है। जब इस संदर्भ में दरभंगा के सिविल सर्जन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरभंगा में कुछ लैब रजिस्टर्ड हैं और इसके अतिरिक्त जो भी लैब चल रहा है वह सभी अवैध है और ऐसे अवैध लैबों पर छापामारी करने के लिए टीम गठित कर दिया गया है। कुछ ही दिनों के बाद सभी लैब की जांच पड़ताल की जाएगी। जो भी अवैध पाया जाएगा उन सभी लैब और लैब के मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसे लैब के होने से मरीज का रिपोर्ट क्या आता होगा, उसका इलाज डॉक्टर किस तरीके से कर पाते होंगे, और रिपोर्ट सही नहीं आने के कारण इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिस कारण मरीज बड़ी संख्या में दरभंगा से बाहर जा रहे हैं। जबकि दरभंगा डॉक्टर का हब कहलाता है, उसके बाद भी उचित इलाज नहीं होने के कारण कहीं न कहीं जांच रिपोर्ट है। सवाल यह उठता है कि उस लैब की रिपोर्ट की कितनी विश्वसनीयता होगी, जिस लैब में ना कोई डॉक्टर है और ना ही लैब का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना उस लैब में कोई ऐसा स्टाफ, और उसके बाद लैब बिना नाम के गुमनाम चलता है। एक ऐसा ही लैब जिसका नाम मां दुर्गा डायग्नोस्टिक सेंटर है और यह बेता की एक गली में स्थित है। उस लैब में जब एक मरीज जांच करवाने पहुंचे तो उस गली में 4 चक्कर लगाने के बाद भी लैब का कोई बोर्ड नजर नहीं आया। तो स्थानीय लोगों से जब पूछा तो स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ जितना भी कमरा बाहर की ओर खुलता है उन सभी में लैब चलता है, जिसका ना कोई नाम है और ना पता। कमरे में एक मरीज के साथ संवाददाता पहुंचे तो देखा कि वहां ना कोई डॉक्टर था, ना ही कोई ऐसा स्टाफ जो ब्लड टेस्ट करने वाला है। जब पूछा गया कि यहाँ कौन डॉक्टर आते हैं तो स्टाफ ने कहा कि डॉक्टर संजय झा आते हैं। जब डॉक्टर संजय झा का नंबर मांगा गया तो नंबर देने से इनकार कर दिए, जिससे यह प्रतीत होता है कि डॉक्टर संजय झा वहां जांच रिपोर्ट बनाने नहीं आते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों स्टाफ लैब में ताला मारकर वहां से फरार हो गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे लैब वाले मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं तो और क्या? आखिर ऐसे लैब पर कब कार्रवाई होगी और कब ऐसे लैब खोलने पर अंकुश लगेगा? अब देखने वाली बात यह होगी सिविल सर्जन महोदय कब छापामारी करते हैं और कार्रवाई कब होती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें और खबर को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंचे। बने रहिए दरभंगा तक में। मामला को लेकर दरभंगा सिविल सर्जन महोदय ने क्या कुछ कहा है, सुने विस्तार से। सर, उसका हम टीम बना दिए हैं और रजिस्टर तो उसको कितना होगा उसको तो अभी तो नहीं बता सकते हैं कितना है,
लेकिन हम जांच के लिए टीम बना दिए हैं और जो अवैध जांच घर मिलेगा, खाली जांच घर नहीं, अल्ट्रासाउंड, नर्सिंग होम, सबका हम टीम बना दिए हैं। सबकी जांच होगी और जो अवैध पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये हम लोग जब एक पैथोलॉजिस्ट सेंटर की तलाश में निकले तो ऐसा देखा गया कि बेता क्षेत्र में खासकर चने की दुकान की तरह लैब खुले हुए हैं और बेसिन टेस्ट वहाँ किया जा रहा है। ना डॉक्टर्स का, पैथोलॉजी डॉक्टर का आता पता है, ना वहाँ कुछ है। इस पर क्या कहेंगे? टीम के द्वारा जो है टीम जाएगी वहाँ पर, बेता चौक, निर्देश दे दिया गया है और जो अवैध होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये कब तक ये कार्रवाई आप लोग करेंगे? कुछ नर्सिंग सेंटर्स के नाम बता रहा हूँ, जैसे माँ दुर्गा डायग्नोस्टिक सेंटर हुआ, वहाँ पे दुर्गा डायग्नोस्टिक सेंटर हुआ, इस तरह के सेंटर्स हैं। ठीक है, सबको देखा जाएगा, खाली वहीं पार्टिकुलर किसी को नहीं, सबको टच किया जाएगा। जो अवैध होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये कब तक सर कर लेंगे आप? बस हम कर लेंगे, अभी तो बहुत सा काम है, देख रहे हैं, एक दो सप्ताह में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना? थैंक यू।